हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे द्विघात समीकरण का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आइए देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार ऑब्जेक्टिव में दो चार को पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आप लोग से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप आसानी के साथ इसे हल कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ इसका बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए बेसिक फार्मूला इसका क्या होता है। देखिए सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस रूप का कोई भी समीकरण मिलेगा तो क्या होगा, वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। लेकिन बराबर 0 होगा तभी द्विघात समीकरण कहलाएगा। अगर बराबर 0 नहीं होगा तो बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस टाइप के समीकरण जो भी आपको मिलेगा वो कौन समीकरण कहलाएगा, तो द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो देखिए इसमें एक आता है डी को विवेचक विवेकतर हम बोलते हैं। तो यहाँ पर डी बराबर सूत्र हमको लगाना है। डी बराबर क्या सूत्र होता है, तो डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। यही सूत्र लगाएंगे और इस समीकरण को हल करके k का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए बताते हैं। देखिए समीकरण आपका क्या है, 2x² प्लस kx प्लस 3। अब देखिए फार्मूला में बी भी है और ए सी भी है, तो बी और ए और सी देखिए कैसे हम निकालते हैं इसको समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, ए है। तो यहाँ देखिए x का गुणांक क्या है, 2 है, तो ए का मान क्या होगा, 2 होगा। उसके बाद देखिए बी एक्स है, तो देखिए x का गुणांक क्या है, b है। इसमें देखिए x गुणांक क्या है, k है, तो b का मान क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। फिर देखिए प्लस है, अचर पद c है, देखिए c का मान कितना है, 3 है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए हल करके बताते हैं। इसके बराबर आपको क्या कर लेना है, 0। यहाँ पर 0 होगा, 0 कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए हम आपको बताते हैं, समझिएगा। तो देखिए यहाँ से x² का गुणांक होगा वो a का मान होगा। तो देखिए a बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो आपको 2 लिख लेना है, कॉमा। अब निकालना है b का मान। तो देखिए b का मान कैसे निकालेंगे, x का गुणांक जो होगा वो b का मान होगा। x का गुणांक क्या है, k है, तो b का मान क्या हो गया, k। उसके बाद देखिए c, तो अचर पद कितना दिया गया है, 3 है, तो बराबर लिख लेंगे c का मान 3। उसके बाद विवेचक का फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac, यही होता है। तो देखिए अब इस पर बैठाइए b², तो b का मान कितना दिया गया, k है, तो लिख लीजिएगा k² माइनस 2 माइनस 4, तो 4 गुना, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह रहता है। तो a का मान कितना है, 2, तो 2 लिख लीजिएगा, गुना c का मान कितना है, 3 है, तो 3 आपको लिख लेना है। अब देखिए d का मान 0 ले लेना है, क्या करना, d का मान 0 आपको ले लेना है। अब इसको और बढ़ाइए, आगे कीजिए, 0 बराबर ये क्या होगा, k² ही रह जाएगा, माइनस 4 दूनी 8, आतिरिक कितना होता है, 24, यहाँ लिख लीजिएगा 24, बराबर का चिन्ह दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा इस 24 माइनस में इसको ऐसे उठा के लाइएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, k²। अब इसको हल कीजिए, तो 0 में जोड़िएगा 24 तो कितना हो जाएगा, 24, तो आपको 24 लिख लेना है, बराबर ये क्या हो जाएगा,
के स्क्वायर, तो के स्क्वायर लिख लेना। अब ध्यान दीजिएगा के का मान चाहिए। देखिए यहाँ पर के स्क्वायर है, तो ऐसा रहेगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो लिखना है इसीलिए के बराबर रूट अंडर 24। बताइए आप 24 को कैसे लिख सकते हैं? 24 कैसे लिख सकते हैं? 4 गुने 6, आप 4 गुने 6 24 को आप लिख सकते हैं। अब देखिए 4 का वर्गमूल कितना आता है? देखिए रूट से जब कोई संख्या बाहर आती है तो प्लस माइनस आता है, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और रूट में क्या बच गया, 6 बच गया, तो 6 लिख लीजिएगा। तो यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा के का मान। इस प्रकार आप के का मान आसानी तरीका से निकाल सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपको हल करके बताते हैं, देखिएगा। तो देखिए दूसरा इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, कि x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, ये दिया गया है। तो पहले सबसे पहले इस रूप में हमको समीकरण पे करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस रूप का समीकरण होना चाहिए। देखिए इस रूप में समीकरण अभी नहीं है, इस रूप में प्लस को हम कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए के एक्स से इसमें गुना कर दीजिए ब्रैकेट में, तो गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, के एक्स एक्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2k एक्स हो जाएगा, प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ भी ए बी सी का मान पहले लिख लीजिएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, के, तो ए का मान क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, तो के लिख लीजिएगा, कॉमा। अब बी का मान क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक, तो देखिए बी बराबर हो जाएगा, एक्स का गुणांक क्या है, 2k है, माइनस 2k इसको लिख लेना है। उसके बाद देखिए सी, अचर पद कितना दिया गया है, 6, तो बराबर 6 कर देना है, सी का मान निकल गया। अब देखिए डी बराबर सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पर डी का मान क्या कर लेना है, 0 बराबर बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना दिया गया, -2k, तो -2k लिख लेना है। इसको ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस 4 गुना ए का मान कितना दिया गया है, के, तो के लिख लीजिएगा, गुना चिन्ह दीजिएगा। सी का मान कितना दिया गया, 6, तो 6 आपको लिख लेना है। अब आगे देखिए 0 बराबर, अब बताइए माइनस का 2 बार गुना कीजिएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 के स्क्वायर हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस। अब देखिए 6 चौका 24, माइनस 24 के हो जाएगा। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अब देखिए 0 लिखिएगा, अब बताइए माइनस में 24 के है, ऐसा रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के 24 के हो जाएगा, बराबर ऐसा कितना बचेगा, 4k स्क्वायर। अब आगे देखिए अब देखिए 24 के इधर लिख लीजिएगा, 24 के बराबर, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 4 गुना के स्क्वायर है, तो 2 बार के को लिख लीजिए, के गुना के। अब देखिए 6 बार में कट जाएगा, 6 चौका 24। अब बताइए केस के एगो कट जाएगा, तो अब इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा 6 बराबर, इधर क्या बच जाएगा, के, तो के बराबर कितना आ गया, 6, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर आप वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग से एग्जाम में एक भी नहीं छूटेगा। अगर इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।